दोस्तों नमस्कार। अगर आपने नाभी ऐप से लोन लिए हो और अभी चाहकर भी लोन का ईएमआई रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उस स्थिति में क्या होगा? क्या आपका जेल होगा? क्या आपको लीगल नोटिस मिलेगा? रिकवरी एजेंट का कॉल, इस प्रकार का चीज़ें आज का इस वीडियो पर डिस्कशन करूंगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया हूं जिस बारे में आज आपको जानकारी मिलेगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर पर जो पॉइंट है, रीपेमेंट डिले का फास्ट इम्पैक्ट। ठीक है, अपना ईएमआई जो कि है बाउंस हो चुका है, मतलब सही समय पर रीपेमेंट नहीं कर पाए हो, सो क्या होगा? लेट फी, पेनल्टी चार्जेस, इस प्रकार का चार्जेस जुड़ते जाएगा। पर डे के हिसाब से भी लगता है, उसके अलावा पर ईएमआई के हिसाब से लगता है। सो नाभी ऐप इस प्रकार का एक पेनल्टी चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो कि है रिमाइंडर आते रहेगा। अगर नाभी एप्लीकेशन अपना मोबाइल पर इंस्टॉल है, सो नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके साथ साथ मैसेज भी मिलेगा और ईमेल के माध्यम से भी रिमाइंडर आते रहेगा। और जो लोग नाभी ऐप को अनस्टॉल कर देते हैं ना, उन लोगों को ऐप के माध्यम से तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बाकी का ऑप्शन तो खुला रहता है और कॉल भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो कॉल आता है ना, ये बस एक फ्रेंडली रिमाइंडर कॉल आता है। कोई रिकवरी एजेंट कॉल नहीं करते हैं फास्ट ईएमआई का केस पर, लेकिन फ्यूचर में जाके भाई साहब रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर पर जो पॉइंट है, अगर आप कंटिन्यू डिफॉल्ट करेंगे, यानी फास्ट ईएमआई तो डिफॉल्ट हो चुका है, उसके बाद जो अगला टारगेट है वो भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है, सो अपना क्रेडिट स्कोर पर ना उसका इफेक्ट पड़ता है। अपना क्रेडिट स्कोर 30 से लेके 100 पॉइंट तक माइनस हो जाता है, यानी गिर जाता है, और फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब जब अपना क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, आप नया लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सो मैक्सिमम जगह पर रिजेक्ट किया जाएगा। और अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे ना, सो उस जगह पर भी रिजेक्शन का इशू देखने के लिए मिलेगा। 3 नंबर पॉइंट पर जो है 60 से भी अधिक हो चुका है, मतलब आपने ईएमआई रिपेमेंट नहीं किए हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है, रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ कस्टमर का ये भी एक्सपीरियंस है कि भाई साहब 60 दिन नहीं लगता है, उससे पहले ही रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है। लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए है। ठीक है, और कभी कभी फैमिली नंबर पर भी कॉल आ जाता है। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, जो लोग नाभी एप्लीकेशन से लोन लिए हैं उन लोगों का ही एक्सपीरियंस है। और 60 दिन के बाद लीगल नोटिस का इशू हो जाता है, मतलब एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। उसके साथ साथ केस फाइल भी हो सकता है, डिपेंड करता है अपना लोन अमाउंट कितना है, कंपनी एज ए कस्टमर आपको किस प्रकार से ले रहा है। और अगर केस फाइल होता है, सो क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा अगर आपने कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं किए हो, मतलब नाभी के साथ अगर फ्रॉड नहीं किए हो, सो क्रिमिनल केस फाइल नहीं होता है। और 60 दिन के बाद ना सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, या फिर ईएमआई रिस्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार का भी ऑप्शन मिलता है। 4 नंबर पॉइंट पर क्या है, क्या जेल हो सकता है? मतलब आपने नाभी एप्लीकेशन से लोन लिए हो और ईएमआई को नहीं भर पा रहे हो, उस स्थिति में क्या जेल हो सकता है? सो देखिए, अगर आपने लोन लेते समय किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किए हो, सो जेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, सिविल मैटर हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, लेकिन सिविल केस में जेल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं किए हो, सो जेल नहीं होगा। 5 नंबर पर जो पॉइंट है, अभी सोल्यूशन क्या है? सो देखिए, आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। ठीक है, और सेटलमेंट का या फिर ईएमआई को होल्ड करने का, स्किप करने का ऑप्शन लेना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा फाइनेंशियल स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है, मुझे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दीजिए, हो सके तो सेटलमेंट का ऑप्शन दीजिए, ईएमआई को कुछ महीने के लिए होल्ड कर दीजिए, या फिर ईएमआई अमाउंट को कम कर दीजिए। इस प्रकार का ऑप्शन भी ना भी देते हैं, लेकिन बहुत ही कम देता है, बट देते हैं। सो अगर आपको पसंद लगता है, सो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ लोन क्लोज करने का स्ट्रेटजी बनाइए। मेरा ये हमेशा सजेशन रहेगा, आपने लोन लिए हो, सो लोन तो आपको ही रीपेमेंट करना पड़ेगा, आपको ही क्लोज करना पड़ेगा। सो लोन क्लोज करने का स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। देखिए दोस्तों,
लोन लेना तो आसान होता है, लेकिन लोन को सही समय पर रिपेमेंट करना उतना भी आसान नहीं होता है। मतलब जितना आसान है लोन लेना, उस हिसाब से लोन को रिपेमेंट करना सही समय पर आसान नहीं होता है। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई साहब आप लोग लोन लीजिए। ऑलरेडी मैं डिस्क्लेमर दे के रखा हूँ, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, लोन उस समय पर लेना चाहिए जब अलग सा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब लोन लेने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, उस समय ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लोन और सिमिलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस से आप लोग डिस्टेंस बना के रहिए। लोन आपने लिए हो, आपको ही रिपेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं जो जानकारी आप लोगों को दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उसका रिसर्च रिपोर्ट मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है, कोई स्कैम नहीं होता है। उसके अलावा आप लोग चाहे तो मेरे साथ ऑल्टरनेटिव वे से कांटेक्ट कर सकते हो रिसर्च रिपोर्ट पाने के लिए। ओके, आगे दोस्तों अपना क्या कहना है, अपना क्या इशू है, कुछ भी हो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल ना भूले।